ओके गाइज, तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मैथ क्लास 7 आर एस अग्रवाल बुक से एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 17 को। देखो, क्वेश्चन नंबर 17 वैसे तो बहुत ही आसान है, केवल समझने की देरी है। कह रहा है रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल इन ए स्कूल इज 8:5 तो ये वैल्यू तुम्हें रेशियो दे दिया है बॉयज और गर्ल का। अगर टोटल नंबर है गर्ल का 375, तो तुम्हें नंबर ऑफ बॉयज का रेशियो बताना है, सॉरी नंबर बताना है। तो यहाँ पे तुम ले लोगे, let the number of girl गर्ल्स बी 3x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3x जो है उसका रेशियो है, तो 3x कर दिया। और बॉयज का ले लोगे 8x, ठीक है, यहाँ से 8x। अब देखो जरा, यहाँ पे हम लोगों को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि 3x इज इक्वल टू हमारा वैल्यू दिया हुआ है 375, यही ना टोटल नंबर है गर्ल्स का, और ये नंबर है टोटल गर्ल्स का, तो ये दोनों वैल्यू इक्वल होगा। तो x का वैल्यू तुम्हें देखने को मिलेगा कितना, ये वैल्यू तुम्हारा 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा 125 के नंबर में। और बॉयज़ का नंबर तुम्हें मालूम है कि 8x दिया हुआ है, यानी 8 इंटू अगर 125 करोगे तो वैल्यू तुम्हारा निकल कर आ जाएगा 17 नंबर का आंसर। तो 8 5 जो है 40 होता है, 4 आ गया कैरी, 8 2 जा 10, सॉरी 8 2 जा 16, 16 और 4 20, 2 आ गया कैरी, और 8 1 जा 8, और 8 और 2 जो है तुम्हारा कितना बना लेगा, वो तुम्हारा बना लेगा 10। तो यहाँ पे 1000 जो है तुम्हें नंबर ऑफ बॉयज देखने को मिलेगा स्कूल में। समझ में आ गया? आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। इसी वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को। तो आओ जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन। इससे पहले कि मैं तुम्हारा 18 नंबर क्वेश्चन का डाउट सॉल्व करूं, उससे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट है जिसे मैं रिवाइज करा देना चाहता हूं। अगर मैंने तुम्हें 50 रुपये मंथली पॉकेट मनी दिया, अगर तुम उसमें से 25 खर्च करते हो और 25 जो है सेव कर लेते हो महीने के अंत में, तो अगर मैं पूछूं कि कितना खर्च किए हो, तो टोटल जितना रुपया रहेगा तुम्हारे पास, उतना में से जितना बचाए हुए होगे उसको घटा दोगे, तो तुम्हें एक्सपेंडिचर निकल जाएगा, यानी जितना खर्चा किए हो वो निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर लिख लेना। एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू कितना होता है, टोटल माइनस में सेविंग। ठीक है, टोटल माइनस सेविंग ये फॉर्मूला है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे लिख दिया और उसका मतलब फॉर्म बता दिया। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है स्पेंड, जितना खर्च हुआ उसको लिखा जाता है। टोटल का जितना आपके पास मूलधन रहता है उसे बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि रेशियो ऑफ मंथली इनकम टू द सेविंग, जितना सेव करता है और जितना कमाता है उस किसी फैमिली का आदमी, उसका रेशियो दिया है 11:2। तो 11 जो है वो तुम्हारा ये मंथली इनकम है, और 2 जो है उसका सेविंग है। तो तुमसे पूछा गया है कि अगर सेविंग तुम्हें 2500 देखने को मिल रहा है, ये 2500 यानी 2500 देखने को मिल रहा है, तो तुम्हें बताना है कि इनकम और एक्सपेंडिचर कितना रुपया है। तो हम लोगों ने क्या देखा, और यहाँ पे तुम्हें एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, लिख लेते हैं। लेट द मंथली इनकम इनकम बी सॉरी इनकम बी 11x एंड सेविंग बी 2x, ये हम लोगों ने लिख लिया। और देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करने से पहले यहाँ पे तुम्हें देखा गया है कि 2500 रुपीज सेव कर रहा है। तो अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लो, तो ये वैल्यू जो 2x है वो तुम्हारा 2500 के इक्वल आ जाएगा। x इज इक्वल टू 2500 बाई में 2 कर देगा, ये वैल्यू कैंसिल आउट होगा तो 1250 बना लेगा x का वैल्यू। ठीक है, हमें कितना मालूम है, एक्सपेंड इनकम हमें मालूम है 11x। ठीक है, तो 11x करेंगे तो हमारा जो वैल्यू होगा वो तुम्हारा इनकम निकल कर आ जाएगा, और एक्सपेंडिचर के लिए इनकम और सेविंग दोनों चाहिए होगा, जो कोई घटाने पे आ जाएगा हमारा एक्सपेंडिचर। तो समझो यहाँ पे हम लोगों ने इनकम निकालने के लिए यहाँ पे इनकम लिख लिया, ये वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो 11 इंटू में हम लोग 1250 कर दिया। अब देखो 11 5 जो है 55 होता है, 5 कैरी हुआ, 11 2 जो है 22 होता है, 22 और 5 जो है 27 हो गया, कैरी हुआ कितना 2, और 11 1 11, और 2 जो है ये 13 हो जाएगा। तो ये वैल्यू तुम्हारा जीरो नीचे निकल कर आ गया, और ये टोटल वैल्यू जो है इनकम निकल कर आ गया इस केस के लिए। और एक्सपेंडिचर के केस के लिए तुम्हें निकालना क्या पड़ेगा, सेविंग सॉरी ये इनकम माइनस सेविंग। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग एक्सपेंडिचर भी लिख लें, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 13,750 माइनस में 2500, इतना ही वैल्यू सेव कर रहा था। तो ये वैल्यू जब तुम घटाओगे तो 052 और 11, ये वैल्यू 11,250 जो है तुम्हें देखने को क्या मिलेगा, इसका एक्सपेंडिचर। समझ में आ गया? इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 18 को भी सॉल्व कर लिया है। अगली वीडियो में हम लोग 19 और 20 को सॉल्व करने वाले हैं, तो उसका वीडियो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक के लिए बाय।